हाय एवरीवन, मैं विकास, मैं जखास। कैसे हो मेरे खास, बताइएगा आप सभी। मैं आप सभी का इम्पेटस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पढ़कर चल रहे हैं सॉल्वर पेपर के कुछ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता के चल रहे हैं, दिख कर चल रहे हैं, पढ़कर चल रहे हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी साबित हो सकते हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि होंगे। तो उन्हीं क्वेश्चन के सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं। जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर था, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 है, एग्जामिनर आपसे पूछता है, क्या पूछता है कि डिफाइन द डेथ को क्या करो, परिभाषित करो। इसी में क्वेश्चन पूछेगा स्टेजेज ऑफ डेथ बताइएगा। फिर एग्जामिनर इसी में आपसे पूछेगा कि केयर ऑफ डेड बॉडी। तो बेटा ये तो कंफर्म क्वेश्चन है, 101% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। क्या आने वाला है? ये क्वेश्चन जो मैंने लिख दिया छोटे से शब्दों में कि केयर ऑफ डेड बॉडी आप बताएं, तो ये तो आएगा ही आएगा। और पूरा का पूरा बेटा 8 नंबर में आएगा। तो देख लो कैसे अटेम्प्ट करना है, गलती ना हो जाए, क्योंकि गलती हो गई तो 8 नंबर फर हो जाएंगे बेटा। तो सुनिए कैसे हम किसी भी गलती से बचें, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को पूर्णतः अटेम्प्ट करें, कंप्लीट करें। अब परिभाषित करने की बात आती है तो बच्चे कहते हैं कि साहब डेथ का मतलब क्या होता है सर जी? मौत। अरे मौत तो सबको पता है, एग्जामिनर तो तुमसे परिभाषा पूछना चाहता है। क्या पूछना चाहता है? परिभाषा। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि स्टॉप द वाइटल साइन एंड और कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम कि जो कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम है वो क्या हो जाए? कंप्लीटली स्टॉप हो जाए। इसका मतलब ये है कि उस पर्सन की डेथ जो है वो हो गई है। क्या हो गई? उस पर्सन की डेथ जो है वो डेथ हो गई है। समझ आई क्या बात? तो हम क्या कह सकते हैं कि स्टॉप द वाइटल साइन। वाइटल साइंस जब रुक जाएं, वाइटल साइन बोलूं तो मैं टी, पी, आर, बी और पी, जब ये 0 आने लग जाए तो कंफर्म बात है ना कि बॉडी के जो सिस्टम है उनकी फंक्शनिंग बंद हो गई है। और कार्डियो मानी दिल और पल्मोनरी मानी लंग्स, ये दोनों सिस्टम जब दिल धड़कना बंद और लंग्स मानी फेफड़े फड़फड़ाना बंद, मतलब इंसान परलोक को गमन। क्लियर है? तो इसलिए ध्यान रखना है कि जब किसी पर्सन का कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम बंद हो जाए और वाइटल साइन बंद हो जाए तो उसे क्या कहते हैं डियर? उसे डेथ कहते हैं। एग्जामिनर लगे हाथ ही तुमसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि डेथ तो हो गई, स्टेजेज ऑफ डेथ के बारे में आप बताएं। तो डियर बहुत शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रखी है स्टेजेज ऑफ डेथ। मैं फिर कह रहा हूं, इस लेक्चर की पूरी वीडियो मैंने प्रीवियस क्लासेस में अपलोड करी हुई है, एक बार जरूर देखें। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। डेथ एक शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखनी है, PARL। पर्ल जिसको याद है उसकी बल्ले बल्ले है, पर्ल जिसको याद है उसकी बल्ले बल्ले है। और डेथ वर्ड को हम लिखते हैं मॉर्टिस से। किससे लिखते हैं डियर? मॉर्टिस से। अब आ जाइएगा फटाफट से, पर्ल पहला लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? मॉर्टिस माने क्या होता है? डेथ होता है। तो मैं सबसे पहला लिखा पेलर मॉर्टिस। क्या लिखा डियर? पेलर मॉर्टिस। दूसरा होता है क्या आपका? एल्गोर मॉर्टिस। तीसरा होता है आपका राइगोर मॉर्टिस। चौथा होता है आपका लिवोर मॉर्टिस। बस ये 4 नाम याद रखने हैं। हो गई पर्ल, अरे हो गई स्टेजेज ऑफ डेथ। तो जब इंसान की डेथ हो जाती है तो सबसे पहले उसका शरीर जो है वो कैसा पड़ने लगता है भाई साहब? उसका शरीर पीला पड़ने लगता है, तो पहला स्टेज होती है। नंबर 2 आ जाइए, एल्गर। उसकी बॉडी जो है वो क्या होने लगती है? बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज। क्या डियर? बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज। शरीर का तापमान जो है
वो क्या होने लगा है, घटने लगा है, वो क्या होने लगा है, कम। राइगर मोटिस में क्या देखा जाता है डियर, स्टिफनेस ऑफ द बॉडी। क्या देखा जाना है, स्टिफनेस ऑफ द बॉडी, की बॉडी में क्या होने लगी है, हार्डनेस आने लगी है, बॉडी में क्या होने लगी है, जकड़न होने लगी है, मांसपेशियां क्या होने लगी है, इकट्ठी होने लगी है। नेक्स्ट आ जाइएगा लिवर मोटिस। लिवर मोटिस का मतलब होता है डियर कि टोटल स्किन जो है वो कैसी पड़ गई है भाई साहब, कतई नीला पड़ गया शरीर। अब तो कोई चारा ही नहीं है, नीला पड़ गया मतलब फाइनल स्टेज ऑफ डेथ है। अब ऑप्शन ही नहीं है कि ये भाई साहब वापस आएंगे, ये भाई साहब वापस आएंगे। अब देखो लगे हाथ, यहां पर एक दो चीजें और बताता हूं। क्या बताता हूं कि बॉडी का टेम्परेचर कहां आकर स्टेबल हो जाता है, तो एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर है इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर हो जाता है, इतना घट जाता है भाई साहब। दूसरी बात ध्यान रखिए, एग्जामिनर को बताएं कि फर्स्ट राइगर मोटिस कहां पर देखा जाता है, तो आंसर दीजिएगा कि जो फेशियल मसल्स हैं, कौन सी मसल्स है डियर, फेशियल मसल्स हैं, इनमें देखा जाता है, और सबसे पहले जो में देखा जाता है। हाँ जी बिल्कुल, आंखें इसलिए बंद करते हैं क्योंकि ये जो आईलिड्स मसल्स हैं, जो आईलिड मसल्स हैं, वो मसल्स इंट्राओक्युलर मसल्स इन्हें कहते हो, वो मसल्स भी फटाफट से स्टिफनेस देखी जाती है। तो अगर एक वर्ड पूछे तो पूरा का पूरा क्या बोलना है आपको, बताओ क्या बोलना है, फेशियल मसल्स। और वैसे पूछे तो जो आप बता देंगे, जो माने क्या होता है, टुडी। हाँ जी भैया, चिन है, जो जबड़ा जिसको कहते हैं, जबड़े की बात कर रहे हैं भाई सब। क्लियर बात है, आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ, अगर यहां तक समझ आ गया तो। नेक्स्ट आते हैं, और नेक्स्ट में क्या होता है डियर, नेक्स्ट में ये होता है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि केयर ऑफ डेड बॉडी बताएं। क्या बताएं, केयर ऑफ डेड बॉडी, कि डेड बॉडी की कदर कैसे करी जाए। तो सबसे पहले जब किसी पर्सन की डेथ हो गई है, डेथ होने के बाद में आप एज ए नर्स, आपकी ये प्रायोरिटी बनती है कि टू चेक द रिटर्न कंसेंट। क्या चेक करना है, टू चेक द रिटर्न कंसेंट, कि जिस डॉक्टर ने ये लिख कर दे दिया वो आप जरूर चेक कर लेवें कि हाँ हकीकत में इन भाई साहब की डेथ हुई है कि नहीं हुई है। क्लियर कट बात है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट बात पर आ जाइए, फिर आप क्या करें, टू रीचेक द पेशेंट वाइटल साइन, कि अपनी संतुष्टि के लिए पेशेंट को एक बार अपन उसके वाइटल साइन जरूर चेक कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, इसलिए कर लेंगे डियर, ताकि कहीं जिंदा, अरे फलाने की दादी थी मरने के बाद भी आ गई, क्या पता ये भी उनमें से एक हो, लौट आए हैं। घर वालों में खुशी की लहर दौड़ गई थी, कि चला गया पर वो तो फिर आ गया, तो क्या पता ये भी आ जाए, हैं। हाँ, वापस खुशी के लिए हो सकती है, तो चेक कर लेने का। जब आपने कंफर्म कर लिया तो उसके बाद में आप करें स्टार्ट द नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर आपने क्या करनी है, स्टार्ट करनी है। और जब हम नर्सिंग केयर स्टार्ट करते हैं डियर, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप एज ए नर्स क्या करने वाले हैं, इन्फॉर्म टू वार्ड इंचार्ज, जो आपके वार्ड इंचार्ज नर्स है, उस बहन को, उस भाई को क्या कर दो, इन्फॉर्म कर दो कि फलाने बेड नंबर पेशेंट जिसे नो मोर, उन पेशेंट का कोटा पूरा हो गया, ये बात आप बता दो। चलो आगे चलते हैं। ये बताने के बाद में सेकंड थिंग आती है, इन्फॉर्म कर दिया, इन्फॉर्म करने के बाद में अब उस पेशेंट के साथ में जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, रिमूव द ऑल इक्विपमेंट, जितने भी इक्विपमेंट हैं वो सारे के सारे हटा देवें। और यहां पर एक और बात मेंशन कर लेवें कि इन्फॉर्म टू फैमिली मेंबर, इन्फॉर्म टू फैमिली मेंबर, उसके घर वालों को भी बता देवें। और एक लाइन और मेंशन कर लेना डियर इधर ही, और वो क्या कर लेना कि टू अवॉइड द आर्ग्यूमेंट्स, टू अवॉइड द आर्ग्यूमेंट विद फैमिली मेंबर, कि फैमिली मेंबर के साथ में किसी भी तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट आपने नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि कलेश पैदा हो सकते हैं, लड़ाइयां हो सकती है, कांच फोड़े जा सकते हैं, तुम्हारा मुंह तोड़ा जा सकता है, तो उन सबसे बचे। क्लियर बात है, चलिएगा भाई आगे चलते हैं। ऑल इक्विपमेंट आपने रिमूव कर दिए, फिर क्या करना है, टू चेंज द ड्रेस,
टू चेंज द ड्रेस। अब यहाँ पे इक्विपमेंट्स क्या क्या थे उन सब चीजों को सुन लो। यहाँ पर आईवी कैनुला हो सकता है, यहाँ पर कैथेटर हो सकता है, यहाँ पर एनजी ट्यूब हो सकते हैं, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं ऑक्सीजन मास्क हो सकता है, यहाँ पर और भी XYZ चीजें जो उसके साथ में कनेक्टेड थी उन सबको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। ड्रेस को क्या कर देना है, उसकी चेंज कर देना। और जितनी भी टू क्लोज या ऐसे बोल सकते हो टू क्लोज द ऑल ओवर ओपनिंग, क्लोज द ऑल ओवर ओपनिंग, जितनी भी ओपनिंग्स हैं बॉडी में, चाहे वो आंख का नाक की हो, चाहे वो रेक्टम की हो, चाहे वो वेजाइनल हो, उन सबको आप क्या करें विद द ड्राई कॉटन फिल एंड अप्लाई द माइक्रोपॉट, और उसको सूखी रुई से भर देवें और भरने के बाद उस ओपनिंग को माइक्रोपॉट की हेल्प से क्या कर दें, क्लोज कर दें। तो क्या करना है, ड्राई कॉटन आपने काम में लेनी है, सूखी रुई, अप्लाई ऑन एनी ओपनिंग ऑफ बॉडी, की बॉडी की जो भी ओपनिंग्स हैं उन सबको क्या कर दे डियर आप क्लोज कर दे। जब आपने क्लोज कर दी तो उसके बाद में क्या कर दें आप, जितनी भी उस बॉडी पे क्या आ रहे हैं, बॉडी के जो सीक्रेशंस हैं उन सारे के सारे सीक्रेशंस को क्या करना है भाई, रिमूव करना है। और ना अगर नहीं करे तो घर वाले कह देंगे हेलो हेलो आपने तो हमारे घर वालों की किडनी निकाल ली, लीवर निकाल लिया, दिल भी निकाल लिया ना, माथा भी निकाल लिया। भाई साहब उन पागलों को ये नहीं पता कि बॉडी की जब डेथ हो जाती है तो फ्लूइड निकलता है बाहर को। क्या होता है, फ्लूइड बाहर को निकलता है। तो ध्यान रखनी है भैया। चलिएगा भाई, अब आप ये चीजें कर चुके हैं, आप लगभग ऑलमोस्ट अपनी बातें पूरी कर चुके हैं। अच्छा, डेथ होने के बाद एक और बात मेंशन कर लें कि बॉडी को तुरंत सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि बॉडी में राइगर मोर्टिस देखा जाता है, इसीलिए। समझ आई बात? चलिएगा और आगे चलते हैं हम। इसके बाद में पेशेंट्स की बॉडी को क्या कर देंगे, wrapped the पेशेंट बॉडी, पेशेंट की बॉडी को लपेट देना है। किसके अंदर? एक ग्रीन कलर की सीट के अंदर लपेट देते हैं और उसकी बॉडी को टोटल क्या कर देते हैं, पैकिंग कर देते हैं। भाई साहब क्या कर देते हैं, उसकी बॉडी को टोटल पैकिंग कर देते हैं और मोर्चरी में भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हम नहीं भेजते भाई साहब, जब तक हमारे पास में नोटिस नहीं आएगा तब तक हम उसकी बॉडी को क्या नहीं करेंगे, हैंडओवर नहीं करेंगे। किसको? घर वालों को। एक स्पेशल पॉइंट और मेंशन करिएगा आप कि इफ पेशेंट इज सफर कम्युनिकेबल डिजीज, कि पेशेंट जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज से क्या कर रहा है डियर, सफर कर रहा है, तो टू यूज द पीपीई किट, क्या यूज करना है, पीपीई किट। क्यों? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि कम्युनिकेबल वो डिजीज, वो समस्याएं, वो बीमारियां हैं जो किसी के छूने से, किसी के कांटेक्ट में आने से, किसी के सीक्रेशन से, किसी के क्लोज रिलेशन से आप में भी स्थानांतरित हो सकती है। तो हमेशा क्या करें, उन कम्युनिकेबल डिजीज को कोशिश ये करें डियर कि आप अवॉइड करें। आप क्या करें, उन्हें अवॉइड करें। बात समझ में आ रही है क्या? बोलो हाँ और नहीं। वेरी गुड, अगर समझ आ रही है तो आई एम प्राउड ऑफ यू। उसके बाद में आप अपने वार्ड इंचार्ज को इन्फॉर्म कर दें कि डेड बॉडी केयर कंप्लीट हो गई है, और जैसे ही आपका वार्ड इंचार्ज बोले कि हाँ जी भाई, आप क्या कर दो, पेशेंट के घर वालों को प्रोवाइड कर दो। उससे पहले अगर उसके घर वाले चाहते हैं कि हमारे देश के, हमारे गोत्र के, हमारे धर्म की ये धर्म है कि मरने के बाद हम ये चाहते हैं कि इसके सामने क्या पढ़ी जाए, नमाज पढ़ी जाए, इसके सामने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ा जाए, इसके सामने दुर्गा चालीसा पढ़ी जाए, इसके सामने क्या पढ़ा जाए, अरे अलग अलग ना, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पंजाबी, जो भी मुंडे अपने अपने नाले, अपने धर्म के, अपने रीति रिवाज के को फॉलो करना चाहते हैं तो आप उन्हें अवॉइड ना करें, आप उन्हें कहें। ऑफ कोर्स आप गीता और कुरान वहां पर पढ़ सकते हैं, जिनके अपने बाइबल पढ़ सकते हैं भैया, अपने अपने धर्म चाहते हैं ना। अरे मरते वक्त घर वाले सुनाते हैं ना, अरे सुनाते ना, गुरुड पढ़ान बचा दो साहब, ऐसे तो आप वो काम भी कर लें। तो इस तरीके से केयर ऑफ डेड बॉडी आप लोगों को स्पेशल मेंशन करके चलनी है भाई साहब। अगर आप नहीं चलते हैं तो आप गलती कर बैठेंगे और अपने मार्क्स गवा बैठेंगे। इस तरीके से आपको टोटल 8 नंबर गेन करने हैं, चाहे कैसे भी करो, पर करने तुमको ही पड़ेंगे भाई साहब। आ जाइए, अब आगे आ जाइएगा। एक छोटा सा प्रोसीजर और बताना चाहूंगा, और प्रोसीजर होता है डियर, आपके एग्जाम में आता है सीड सवाल।
क्या आता है डियर? सिड्स बाथ। सिड्स बाथ का मीनिंग ये है कि किसी पेशेंट को सुंदर से इस टब के अंदर बिठाकर नहलाया जाता है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी नहीं नहलाई जाती है, उसका सिर्फ और सिर्फ क्या करा जाता है? पेल्विक साइड या जो पेल्विक ऑर्गन है उनको वॉश इट करा जाता है, उनको क्लीन करा जाता है, इसलिए हम सिड्स बात करते हैं। सिड्स बात कौन कौन सी कंडीशन में करा जाता है? सिड्स बात की डेफिनेशन दूं तो ये क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या करते हैं? इन विच इसके अंदर क्या करा जाता है कि पेल्विक ऑर्गन क्लीन विद ए स्टेराइल सॉल्यूशन, कि एक स्टेराइल सॉल्यूशन के माध्यम से क्या करा जाता है? पेल्विक ऑर्गन जितने भी हैं, जो हेमरोइड्स वगैरह की सिचुएशंस आती है, अरे जिनके मुहासे हो जाते हैं ना, बिल्कुल हेमरोइड्स हो जाते हैं, तो उनको क्लीन करने के लिए, उनको साफ करने के लिए क्या करा जाता है? एक पानी का भरा हुआ टब होता है और उस टब में एक सुंदर से इंसान जिसको हेमरोइड्स हो रखे हैं उसे बिठा दिया जाता है और उसकी जो नाभि होती है उस नाभि तक पानी को भरा जाता है, नाभि के ऊपर नहीं, नाभि के नीचे वाले हिस्से तक, और नीचे कहां तक पहुंचाया जाता है डियर? थाई तक। ये जो बीच का हिस्सा है ये इस पानी के टब में होता है और इसके अंदर एक सॉल्यूशन भरा होता है। क्या भरा होता है? KMnSO4 1:5000 ml, एक बूंद 1 लीटर KMnO4 डाला जाता है, किसमें? 5000 लीटर पानी के अंदर, और उसमें डिसॉल्व कर। आपसे एग्जामिनर कहेगा कि इस हॉट वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 149 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जो बाथिंग कराई जाती है वो 15 मिनट तक कराई जाती है और एवरी 15 मिनट के बाद में 5 मिनट का गैप दिया जाता है। कितना गैप दिया जाता है? 5 मिनट का। अब गैप दे रहे हैं तो गैप में आप क्या करते हैं? ये बाथिंग 3 बार, हर 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, बीच में 10 मिनट का गैप, बीच में 10 मिनट का गैप, इस तरीके से लगभग 1 घंटे तक आप काम करते हैं। समझ आ रही है क्या बात? बोलो हाँ या नहीं? चलिएगा। अब जब आप ये बाथिंग करा रहे हैं किसी भी पेशेंट को और गैप दे रहे हैं, एग्जामिनर को ये बता दीजिएगा कि आफ्टर द बाथिंग जब कंप्लीट हो गई है तो हम उसे कभी भी रब नहीं करते हैं, हम वहां पर क्या करते हैं? यूज द स्टेराइल गोज, या फिर हम कह सकते हैं कि टाउल, या फिर हम कह सकते हैं कि टिश्यू पेपर काम में लेते हैं, जो कि सिर्फ उसको किसके लिए? जो कि सिर्फ उसे ड्राई करने का काम करते हैं, ना कि उसे रब करने का काम। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वहां पे ब्लीडिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जब गर्म पानी काम में लिया है तो वैसो डायलेशन हो रखा है बेटा। क्या हो रखा है? वैसो डायलेशन। ब्लड वेसल्स का डायमीटर नॉर्मल से बढ़ा हुआ है, ल्यूमन इसका नॉर्मल से थिन है, तो ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा हैं। हेमरोइड्स है तो घाव बने हुए हैं, वुंड बने हुए हैं और वहां से ब्लीडिंग ऑफ कोर्स होने वाली है। तो भाई साहब इस बात का ध्यान रखें। ये कहां कहां पर करा जाता है तो सुन लो फटाफट से, कहां कहां पर करी जाती है ये वाली केयर, तो मैं बता दूं आपको कहां कहां पर। सबसे पहली करी जाती है जिन पेशेंट्स को क्या हो रखे हो? हेमरोइड्स हो रखे हो, जिन पेशेंट्स को क्या हो रखा हो? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो रखी हो, जिन पेशेंट्स को क्या हो रखा हो है, जिन पेशेंट को रेक्टम इन्फ्लेमेशन हो रखा हो, जिन पेशेंट को एनस का इन्फ्लेमेशन हो रखा हो, इन चीजों में इनका इन्फेक्शन वगैरह जब होता है तो पेशेंट को सिड्स बात कराई जाती है। याद रखने की चीजें क्या है कि कौन सा सॉल्यूशन काम में लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा KMnSO4 कितने टाइम के लिए कराते हैं, तो 1 आवर। वाटर जो होता है उसका टेम्परेचर कितना? 145 का है, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। गैप कितनी देर का होता है? 10 मिनट का स्टेराइल जाता है, रखा या नहीं। और जो टब बना होता है वो किसका होता है? रबर का होता है, जिसमें कि पेशेंट क्या कर सके डियर? पेशेंट आसानी से उसमें बैठ सके, सिटिंग पोजीशन में आराम से, और वाटर का लेवल इतना ही हो कि वो उसके अम्लाइकस तक पहुंचता हो और नीचे उसकी थाई तक, उसके अलावा उसकी किसी भी बॉडी के ऑर्गन को क्या नहीं करता हो? कांटेक्ट में नहीं आता हो। अरे क्लियर है क्या? बोलो भैया, बोलो फटाफट सटासट से, एक बार बोल दो हाँ या नहीं। चलिएगा,
ये एक छोटा सा प्रोसीजर भी आप लोगों को साथ में मेंशन करके चलना, और मेरी बात याद रखना चलना। कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपका जैसा। मैं विकास शर्मा विदा लेता हूं आप सभी से, और आप अपना काम बिल्कुल बखूबी से निभा रहे हैं। प्लीज आप सभी लोग सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।